आ गए आप। जिंदगी में कुछ भी सीधा सीधा बिल्कुल ही नहीं होता। आप मेरी ले लीजिए। मेरा मतलब मेरी आप बात ले लीजिए। आज मैंने अपने स्कूल में प्रेजेंटेशन किया और मैं सोच रहा था कि सब लोग यही कहेंगे कि बहुत अच्छा था, और सोच रहा था कि सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे कि भाई बहुत बड़ा काम किया तूने, क्योंकि कॉन्फिडेंस के नाम पे मैं दुनिया पर सिर्फ बूझ हूँ बस। तो मैंने अपने क्लासमेट से कहा कि भाई कैसे दिया प्रेजेंटेशन। कोई कह रहा था कि तुम्हारे गांड का छेद दिख रहा था, कोई ये कह रहा था कि बाकी सब ठीक था, बस तू उंगलियों पे खड़ा था, ये बस ठीक मुझे नहीं लगा। और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि अगर तू ये प्रेजेंटेशन बिगनी भी करता तो और मजा आता। ऐसा ही है यार, सबको बस मशवरे देना ही अच्छा ही लगता है। खैर आए है एक बार फिर से स्टोरी टाइम वीडियो के लिए, क्योंकि कंटेंट का अकाल पड़ गया है भाई। दोस्तों के आगे भीख मांगनी पड़ रही है कि भाई कुछ होगा सेंड कर। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि एक मेरा दोस्त था, वो भी बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह था। अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो अगर कोई मरीज हो तो डॉक्टर बन जाते हैं, अगर सियासत की बात हो तो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन में पार्क हो तो इंजीनियर बन जाते हैं, अगर कहानी की बात आई तो शेफ बन जाते हैं। सेम टू सेम ऐसा मेरा दोस्त भी था। वो हर चीज में अपने आप को एक लेवल पर समझता था कि भाई मुझसे आगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा इस चीज को, और हमें यूँ समझता था कि ये बकलन लोग हमारी वजह से इस दुनिया में जिंदगी कर रहे हैं। अगर किसी को कब्ज भी था तो उसके पास बैठ जाता था और कहता था कि भाई मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि गांड में हाथ डाल और खुद निकाल। और मुझे जब भी देखता था तो मुझे यही कहता था कि तुझ में मुझे डॉक्टर नजर आता है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मुझ में तुझे डॉक्टर नजर आता है लेकिन खुद में जॉन सीना नजर नहीं आता। खैर ये बात ऐसी है कि हम टूर पे निकले थे तो थोड़ा दूर जा रहे थे हम, और ये भी हमारे साथ ही था। उससे एक गंदी आदत थी नस्वार, ये वो लाजमी डालता था जहाँ भी जाता था, जो भी करता था, ये जो ना हो, ये अगर ना होते तो मसला था भाई। तो हुआ ये कि आर्मी का एक चेक पॉइंट था, हम जैसे ही आगे बढ़े इसने क्या किया कि मुंह से नस्वार उठाया और वही फेंक दिया आर्मी के सामने, आर्मी ऑफिसर के सामने। तो उसने कुछ भी नहीं किया, बस इतना कहा कि नीचे उतरो, और इसे जैसे ही उतारा तो साफ साफ कह दिया कि ये ड्रम देख रहे हो, चढ़ो इस पर। अब मैंने गाड़ी साइड पे लगा दी और मैं देख रहा हूँ कि ये वो बेचारा ऐसे ही खड़ा था जैसे कि 50 लड़कियों के साथ अकेला पकड़ा गया हो, ना कुछ बोल रहा था ना कुछ भी नहीं कर रहा था, बस खड़ा था। तो हम नीचे मिन्नतें कर रहे कि सर प्लीज गलती हो गई इससे, लेकिन वो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। उसने कहा कि अगर रात भी हो गई ना ये यही खड़ा होगा। सर्दी भी थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी, और उसकी टांगे भी कांप रही थी वो ड्रम पर। खैर हमें फिक्स आधा घंटा खड़ा करके फिर छोड़ा, और फिर उसके बाद हम गए थे टूर पर पेशावर में। हर शाम हम ये करते थे कि यूनिवर्सिटी रोड पर बस घूमते ही फिरते थे, कुछ भी नहीं था, बस यही हमारा टूर था। तो मैं मेरे दोस्तों को कह रहा था कि भाई कुछ भी गाड़ी वाड़ी को कोई भी जरूरत नहीं, ऐसे पैदल ही घूमते हैं। एक तंग सी गली आई तो हमने देखा कि रिक्शे वाला 180 स्पीड में आ रहा है। अब मुझे पता नहीं कि उस दिन इसने कौन सी सुपर हीरो की मूवी देख ली थी, स्पाइडरमैन देख लिया था, सुपरमैन देख लिया था, बैटमैन देख लिया था, आई डोंट नो, और हम में से आगे हो गया ये। तो ये सोच रहा था कि मैं रिक्शे को रोक लूंगा अपने हाथों से और सब दोस्तों को बचा लूंगा। तो रिक्शा बहुत तेज था, जैसे हमने देखा तो ये बिल्कुल फ्रंट में आ गया और अपनी बाही खोल ली रिक्शे के लिए। तो ये यही सोच रहा था कि मैं इसको रोक लूंगा, क्या वेट होगा उसका, लेकिन ऐसे उड़ाया कि अपने साथ ही ले गया। तो हमने देखा कि वो रिक्शे की शीशी पर चिपका हुआ था। फिर हम वहाँ से डायरेक्ट गए अस्पताल। और ये तीसरा वाकया है कि हम गए थे इस्लामाबाद अपने पोपो के घर। तो ऐसा था कि उनका हॉल था, हॉल में बेसन था, तो सब वही बैठते थे। तो ऐसे ही टेम्परेरी गया था, मैंने कहा चलो सलाम करके आते हैं। तो ये भी हमारे साथ ही सब दोस्त थे, हम तो बैठे थे और बेसन था। तो हमने देखा कि पहले उसने अपने हाथ धोए और डायरेक्ट पैर धोने लगा बेसन में। और ऑलरेडी मैंने उनको बोला था कि मेरे फ्रेंड्स बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जितनी भी मेरी इज्जत थी हाथ में मिली गई उस टाइम। तो ऐसे दोस्त हर जगह आपको मिलेंगे जो तुम्हारी इज्जत काने के लिए बेताब होगी। फिर उन लोगों के साथ मैं कहीं गया ही नहीं। खैर यार, दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू सीइंग मी ऑन माय पेज सो प्लीज मस्ट बी फॉलोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Party on the roadside, side.